अभी इस प्रभात को हम आए उस समय जो हमारी देह की उम्र थी, 2 घंटे हमारे चले गए। 8 बज रहे हैं। शरीर की जो आयुष्य सुबह 6 बजे थी वो अभी नहीं रही। 1 घंटा 55 मिनट 52 मिनट चला गया। देह तो जीर्ण शीर्ण होता रहता है। ये काल का असर देह पर पड़ता है, मुझ दृष्टा पर नहीं। शरीर की उम्र और शरीर के कण वैसे न थे जैसा हम अभी आए। सुबह सत्संग हॉल में आए 6 बजे। सर्दियों के दिन में अंधेरे अंधेरे में हम आए। उस समय जो हमारा शरीर था, शरीर की आयुष्य थी, वो अभी नहीं बची, उसमें से जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन हम वही के वही हैं। शरीर वही का वही नहीं। शरीर में कितना ही भीतर बदलाव हुआ, लेकिन हम वही के वही। कल सुबह जो हमारी उम्र शरीर की थी अभी नहीं है। अभी जो उम्र है वो शाम को नहीं रहेगी। शरीर की आयुष्य क्षीण हो रही है, लेकिन हम अपने को शरीर मानते तो समझते कि हमारी आयुष्य क्षीण हो रही है। ये गलती है। तुम्हारी आयुष्य क्षीण होती तो भाई हजारों बार तुम्हें शरीर मिले, मर गए, तुम तो क्षीण नहीं हुए। ऐसा ये शरीर भी एक खोल है, कवर है। जैसे आकाश में घड़े अथवा मठ मकान कवर बन जाते हैं। मकान की उम्र हो सकती है, आकाश की क्या उम्र। घड़े की उम्र हो सकती है जीर्ण शीर्ण, आकाश की क्या उम्र जीर्ण शीर्ण होगी। ऐसे ही हम चिदाकाश स्वरूप निराकार चैतन्य आत्मा है, ऐसा जो मानता है वही जानता है। बाकी के सब बालक हैं। सब में एक, एक में सब। सब घड़े एक आकाश में और सब घड़ों में एक ही आकाश। ऐसे ही सब शरीर एक चिदानंद स्वरूप परमात्मा में और सब शरीरों में वही चिदानंद परमात्मा, वही दृष्टा साक्षी शुद्ध बुद्ध अकर्ता अभोक्ता निर्लेप। संकल्पों की भीड़ से जरा बच के निहारो अपने आप में। क्या भविष्य पर रखोगे? भगवान सदा है तो अब भी है, सर्वत्र है तो यहीं है, सब में है तो मुझ में भी है, समान रूप से है तो मेरे में भी उतना ही का उतना है। देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। देहों को मिथ्या, जगत के भोगों को निसार दृढ़ता से समझा और मैं अभी उतने का उतना शुद्ध बुद्ध हूं, ऐसा स्वीकार कर लिया तो अपने आत्मा का साक्षात्कार। ये जरूरी नहीं कि आसाराम बापू को 2.5 दिन मस्ती रही तो हमको 2.5 दिन रहेगी तभी साक्षात्कार होगा। नहीं, 2.5 सेकंड भी तुम 2.5 दिन पानी पीते रहो तब भी तुमने सरोवर का पानी को समझा, ऐसी बात नहीं। तुम 2.5 सेकंड पियो तभी सरोवर का पानी वही है, 2.5 साल तक पीते रहो तभी वही का वही है। ऐसे तुम्हारी चित्तवृत्ति शांत होकर अपने आप में 2.5 सेकंड के लिए भी अपनी गरिमा में बैठ गई तो हो गया। मुझे परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा मेरे से दूर है, ये सब मलिन चित्त के विचार हैं। मुझसे मेरा भाई दूर है, मेरा मित्र दूर है, पड़ोसी दूर है, मेरी आंख मुझसे दूर है, मेरी जीभ मुझसे दूर है, मेरा परमात्मा मुझसे दूर कैसे हो सकता? जिसको मैं मानता हूं वो मैं मानना मेरी मूर्खता है। इस देह को मैं मानता हूं इसलिए परमात्मा दूर लगता है। मैं देह हूं ही नहीं, देह मिथ्या है।
देह के व्यवहार मिथ्या है, संसार मिथ्या है, भोग निसार है। इस सब का दृष्टा साक्षी आत्मा में सार रूप हूँ। ऐसा जो मानता है वही जानता है और कोई जानते नहीं। आदत पड़ गई आंखों से देखने की इच्छा, सोचता है कि भगवान भी कोई इन आंखों से देखेगा, कभी आएगा, अभी नहीं है फिर मिलेगा। जो अभी नहीं है वो कभी नहीं, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं, जो आप में नहीं वो किसी में नहीं। यदि तुम्हारे में नहीं है तो किसी में नहीं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, विभू है, सर्वत्र है। ए फलानी जगह जाऊंगा, जरा साधना करूंगा तभी मिलेगा, ये भूत निकाल दो। तो फलानी जगह तो कई लोग रह रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी, इसी का नाम सत्संग है। सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्थ फिरे 12 मास। एक घड़ी भी सत्संग की वर्षा वर्षती है, आप जान लो अपने को, हो गया बेड़ा पार, हो गए माला माल, निहाल हो गए। निहाल तो थे ही, लेकिन शरीर को मैं मान के बेहाल हो गए। इंद्रियों के द्वारा भोग विलास की वासना में घसीटे गए, उसीलिए बेहाल हो गए। निहाल तो हो ही हो तुम। ध्यान करूंगा, समाधि करूंगा, हिमालय में जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा। शरीर तू छोड़ देगा, कैसे छोड़ेगा? बोले प्राण चढ़ा के ये शरीर छोड़ दूंगा। तो एक शरीर तू छोड़ेगा, अनेकों शरीर हैं तेरे। एक शरीर तेरा तू छोड़ेगा, अनेकों शरीर में तो है। तो एक शरीर में मैं मानता है तब शरीर छोड़ूंगा समाधि करके। शरीर छोड़ने से भी आत्मज्ञान हो जाए ऐसी बात नहीं है। ना समझी छोड़ दो तो शरीर तो छूटा हुआ ही है। रोज रात को नींद में छोड़ देते शरीर, शरीर तो छूटा हुआ ही है। शरीर का प्रारब्ध आएगा तो तुम रखना चाहोगे तो 1 सेकंड रख भी नहीं सकोगे, तो छूटेगा ही, छूटा हुआ ही है। श्वासोश्वास में शरीर के कितने ही कण छूट रहे हैं। शरीर थामने की भी इच्छा न करो, शरीर छोड़ने की भी इच्छा न करो, इच्छा मात्र माया है। सब हो रहा है, बीत रहा है समय की धारा में। काल पाकर शरीर बनते, काल पाकर शरीर मरते हैं। मैं काल को भी देखता हूँ। जिसने सुबह के 6 बजे को देखा, उसने अभी के 8 बजने को भी देखा। 6 आए और गए, 8 आए और जा रहे। मैं वही का वही। जिसने पूरब को देखा, उसने पश्चिम को देखा। अभी ये जो पढ़ रहे हैं, उससे तुम इधर को बैठे हो तो लग रहा है कि मैं पूर्व में हूँ, पढ़ने वाला पश्चिम में। और तुम उस तरफ जाके बैठो तो पढ़ने वाला पूर्व में देखेगा और तुम पश्चिम में। तुम उत्तर के तरफ बैठो तो ये पढ़ने वाला दक्षिण में देखेगा, तुम दक्षिण में बैठो तो पढ़ने वाला उत्तर में देखेगा। तो ये सब तुम्हारे देह को मैं मानकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। शरीर को मैं मानकर समय की धारा है। लेकिन यदि शुद्ध आत्मा को मैं मानते हो तो ये सब मन की कल्पना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 6 8 10, बचपन जवानी बुढ़ापा, जीवन और मृत्यु, ये सब तुम्हारे चैतन्य की विशेष स्फुरना माया, उसमें ही सब है। माया रचित यह देह है, माया रचित यह गेह है। माया रचित देह को छोड़ेगा तो क्या छोड़ा?
मैं तो हिमालय में समाधि करूंगा। हाँ करो, लेकिन मैं कौन हूं ये तो जानो, अपने को जानो फिर जाके समाधि करो। ये अपने को जानेंगे तो पता चलेगा कि मेरी तो सदा समाधि है, असमाधि कभी हुई नहीं, देह की सदा समाधि रही नहीं, और मुझ अखंड चैतन्य की समाधि कभी टूटी ही नहीं। बाकी रहा सवाल अंतःकरण का। अंतःकरण समाधि करो, अच्छा है। ज्ञान समाधि करो, योग समाधि करो, जो करो ठीक है। ये अंतःकरण कर रहा है। पढ़ने भी अंतःकरण जाता है, दुखी भी अंतःकरण होता है, सुखी भी अंतःकरण होता है, जन्मता भी अंतःकरण है, मरता भी अंतःकरण है। मैं तो वही का वही। आहा, ओम ओम ओम। आप सच बताओ, आप बड़े सज्जन संत हैं, साधु हैं, बुजुर्ग हैं, सच बताओ आपको भगवान का दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ? तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए, बोले सब आगे के 98 साल हो गए, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो जो आया हुआ साधु था वो जरा ज्ञानी था, उसने बोला कि हर रोज आप भोजन रखते हैं, थाल भगवान को भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसके आगे भगवान मानकर रखते हैं वो भगवान नहीं है। दिस इज मेन पॉइंट। रोज थाल रखते हैं, सुबह दोपहर शाम, आप तो बोलते ना भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो हर रोज जिसको तुम भोजन कराते हैं वो भगवान नहीं है। ये तो गहराई में आपका अनुभव है। ऊपर ऊपर से भगवान मानते हैं और बोलते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पुजारी भी भगवान मानता है, ये भगवान है बोलता है, लेकिन उससे पूछो भगवान का दर्शन हुआ तो ना बोलेगा। तो ऊपर से कहता है भगवान है और भगवान का दर्शन कर रहा हूं, और गहरे में अनुभव करता कि भगवान नहीं, भगवान की मूर्ति है। ठीक है ना? हम लोग सब लोग पुजारी, तो अचेतन मन तो भगवान स्वीकार नहीं करता, और सचेतन मन में थोपा हुआ है, माना हुआ भगवान है, जाना हुआ भगवान है। तो ये माना हुआ भगवान सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा भगवान कृष्ण है, तुम्हारा भगवान अंबाजी है, किसी का भगवान ईसा है, किसी का भगवान मुखा है। लेकिन ये माना हुआ जो भगवान है वो जैसी जैसी मान्यता बचपन में मिलती है ऐसा माना जाता है। नवजात शिशु को पटेल के घर रख दो तो उसका भगवान उमिया माता हो जाएगी। उसी पटेल के शिशु को किसी सिंधी के घर रख दो पनपने के लिए तो उसका भगवान झूलेलाल हो जाएगा। नवजात शिशु को ईसाई के घर रख दो तो उसका भगवान ईसा हो जाएगा। लेकिन ईसा जब क्रॉस पे चढ़ रहे थे तो लाख आदमियों ने उनको देखा था, फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। क्रॉस पे चढ़ रहे थे तो लाख आदमियों ने उस भगवान का दर्शन किया था, और कृष्ण का दर्शन तो कईयों ने किया था, राम का दर्शन तो कईयों ने किया था। तो ये माना हुआ भगवान की मूर्ति क्या, जिस भगवान की मूर्ति रखते वो भगवान स्वयं भी आ जाए, फिर भी हृदय के भगवान को जब तक नहीं जाना तब तक मुसाफरी चालू है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है तो फिर जीव क्यों? ओ अंतःकरण को, शरीर को मैं माना तो जीव है, तो हम जीव हैं ये पक्का नहीं है, हम जीव हैं ये भी सुन सुन के माना है, ये भी सुन सुन के माना है हम जीव हैं। खोजो कहाँ है जीव, तुम खोजने बैठोगे जीव कहाँ है, संकल्प विकल्प शांत हो जाएगा, आत्म शांति में खो जाओगे। सुन सुन के माना, और जिनको अनुभव में आता है उनके लिए ये काम सरल हो जाता है, और जिनका अनुभव नहीं है उनके तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्या चलता है कि राम कहो ये महाराज हंसते क्यों? हमारे गुरुजी ऐसा बोलते थे। हम भी कई साधु संतों में घूमे, तो बोले ये करो, इतना अनुष्ठान करो, इतना ऐसा करो वैसा करो, फिर तुमको मठाधीश बना देंगे, दे देंगे। हम तो फिर बोलते अच्छा, वो जरा सोते थे, हम वो साधु को बोलते मैं आता हूँ, फिर कभी गए नहीं उधर। हाँ हाँ, उलझे हुए
फिर जब लीलाशाह बापू मिले ना तो फिर तो एक मुलाकात में अपना तो काम बन गया। जनक को पेंगड़े में पैर डालते हो सकता है साक्षात्कार, परीक्षित को 7 दिन में हो सकता है, खटवांग को एक मुहूर्त में हो सकता है। भूल मिटाना है और क्या है। भूल 1 घड़ी में भी मिट सकती है, 10 घड़ी में भी मिट सकती है, 10 साल में भी मिट सकती है। इसीलिए साक्षात्कार ऐसा नहीं कि सबको 4 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। अब पहले तो विवेकानंद डरते थे, रामकृष्ण को बोला कि गुरु कृपा करो तो अष्टावक्र संहिता दिया पढ़ने को। अष्टावक्र संहिता में तो तुम्हें शुद्ध है, बुद्ध है, वो माया से परे है, अपने का आत्मा रूप में जान ले, है शेरानी वाय। तो विवेकानंद घबराए, क्योंकि सुना था ना तुम जीव हो, जीव हो, जीव हो, रोने धोने वाले। तो घबराए, बोले इन विचारों से तो मैं सहमत नहीं हूँ। रामकृष्ण ने कहा तू सहमत नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे को पढ़ के तो सुनाओ। तो पढ़ के सुनाया तो ऑटोमेटिकली विचार आ गए, साक्षात्कार की तैयारी हो गई। विचार स्वीकारे गए नहीं तो फिर ठप्पा कैसे लगेगा। तत्वमसी का अहम ब्रह्मास्मि। फिर विवेकानंद को तो बोध हो गया, लेकिन फिर दुनिया भर को वो कहने लगे अपने को आत्मा समझो। विवेकानंद के लेक्चर में दुर्बलता के विचारों को छोड़ो, ना अयम आत्मा बलहीन न लभ्येत, बलवान बनो। लेट द लायन ऑफ वेदांत एंड रोर ब्लैव दिस उपनिषद, दैट इज द अयम आत्मा। ऐसा बोलते थे लेक्चरों में। पहले तो ना बोले, घबराए। वो रामकृष्ण ने कहा तो घबराओ नहीं, पढ़ के तो सुनाओ। पढ़ के सुनाया तो फिर ज्ञान हो गया, तो उन लोगों को भी बोलने लगे कि यही सार है। नरसिंह मेहता ने कहा आत्म तत्व चीन्यो लगी, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। तुलसीदास भी कह रहे हैं तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। अब बोले काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, मद को छोड़ो। तो मरीज पड़ा है अस्पताल में, हम मिलने गए, अरे भाई तू बुखार को छोड़ दे, खांसी को छोड़ दे, कमजोरी को छोड़ दे। बोले छोड़ने को तो छूटे तो अपने काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो, मत को छोड़ो, एक विकार है इनको छोड़ दो, फिर भगवान का दर्शन करो। विकार छूट गया तो भगवान की क्या जरूरत है फिर भगवान की क्या जरूरत है। इसीलिए तो भगवान का दर्शन है कि भगवान निर्विकार है, उसका दर्शन हो जाए तो विकार से आसक्ति हट जाए। विद्वान लोग बात को शास्त्र ये वो श्लोकों के आधार पर बात खिचड़ी बन गई, विद्वता से नहीं। ये तो अनुभूति। रमण महर्षि के पास कोई भी जाता, बोले तो अपने को जान ले, तो स्वयं ब्रह्म है, अपने को जान ले। वो तो दूसरे नीचे की बात ही नहीं करते थे। किसी ने बोला हम तो जीव है, ब्रह्म का कैसे परमात्मा का पाए। बोले जीव कहाँ है, कहाँ लिखा है तो जीव है, क्या प्रमाण है तुम जीव हो तुम जीव हो, ये प्रमाण क्या है। तुम चेतन हो ये तो दिखता भी है। कभी कभी तुम्हारा मन शांत होता है तो आनंद भी आता है, और ये शरीर के बाद भी तुम रहोगे ऐसा तुमको महसूस भी होता है। तुम तो सत्य चित्त आनंद जो पहले थे अब भी हो, बाद में रहोगे तो सत्य हुए। चेतनता भी दिख रही, कभी कभी आनंद की झलक भी आती है, तो तुम तो सच्चिदानंद हो। अपने को जीव मानने की गलती क्यों करते। तुम अपने को जीव मानते रहो और फिर हजार हजार करो। एक बात सिद्धांत की है, मानी हुई बात न मानने से टिकती नहीं। मानी हुई बात न मानने से टिकती नहीं, ये समझ लेना आप। सिद्धांत की बात है, लॉजिकल सिद्धांत। मानी हुई बात न मानने से टिकती नहीं। आप अपने को पटेल मानो तो पक्के पटेल, पटेल न मानो तो पटेल पना कहां टिका। अपने को हिंदू मानो, हिंदू पना छोड़ के वो कुछ मंगलम मंगलम करके मियाँ मानो, और मुसलमान अपने हिंदू बना दे, तो हुआ क्या, मान्यता ही तो बदली और क्या, आदमी थोड़े बदला। मानी हुई बात को न मानो तो उसकी कोई कीमत ही नहीं, और मान्यता पकड़ो तो किसी साधन से वो मान्यता छूटती भी नहीं। मान्यता पकड़ लिया मैं जीव हूं, फिर साधन करे जाओ,
नहीं छूटेगी। 18 वर्ष के हो गए, मान्यता पकड़ी है मैं जीव हूं। पूछा कि आपको भगवान का दर्शन हुआ? बोले अभागे को कहां भगवान का दर्शन। तो रोज जो भोजन कराते हो, थाल रखते हो, है क्या ये तर्क? नहीं नहीं, आप ही भगवान मान के तो उधर करते थे, ये भगवान नहीं है ना। बोले भगवान तो है, लेकिन प्रभु के चिन्मय स्वरूप के दर्शन कर। कृष्ण भगवान तो साथ में थे, अर्जुन को नहीं हुआ शांति। जब उपदेश लिया, आत्मज्ञान का नहीं, ज्ञान न सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान यदि ज्ञान तदि मोक्षा, जिस समय ज्ञान हो उसी समय मुक्ति का अनुभव होता है। अर्जुन फिर कहता नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसाद आत्मया च्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह। ऐसे तो राम को मानो, ईसा को मानो, ये सब ठीक है, लेकिन मान्यता है ना, मान्यता तो बदलती रहती है, ज्ञान नहीं बदलता। जिससे माना जाता है वो चैतन्य परमात्मा को जान लिया तो बेड़ा था। कठिन नहीं है। अनुभूति जो करना चाहता है, अनुभूति किसको होना चाहिए उसको खोज लो तो अनुभूति करा दे उसको। अनुभूति करना जो चाहता है उसको खोजो। जो अनुभूति करना चाहता है ना, उसको भीतर खोजेंगे तो पता चलेगा कि वही है। खेलीबो धरीबो ध्यान अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। सदा भगवान का सुमरण करो, सुमरण करो, सुमरण तो वो भिखारी कर रहा है, राम राम राम, सुबह 5 बजे से निषाद होटल के पास में अर्धी पी के राम 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 राम, हाय राम राम, रात को 12 बजे तक। अब जो कमाता है थोड़ा लट्ठा पीता है, थोड़ा सट्टा खेलता है और सिगरेट पीता है, सुमरण तो वो भी कर रहा है। सुमरण तो वो कर रहा है, लेकिन उसके सुमरण में ऊपर से तो राम है, गहराई में उसका सुमरण पैसा है, अचेतन मन में। ऐसे ही पुजारी का ऊपर से सुमरण तो मंदिर है और भीतर से सुमरण है माल। हम दर्शन करने को जाएंगे तो हमारी नजर भगवान की तरफ होगी और पुजारी की नजर हमारे जेब पर होगी कि कितना डालते। ऐसा होता है कि नहीं होगा? हाँ हाँ। तो ये क्यों? हाँ, कि पैसा में या उसमें सुमरण, कि हमको सुख नहीं मिला, हम एक करके सुखी होना चाहते हैं। पुजारी भी दर्शक पैसा डाले, माल अपना हो जाए, सुख। तो भीतर का सुख आया नहीं, अब भीतर के सुख की प्यास नहीं, भीतर के सुख वालों के तरफ पहुंचे नहीं, इसीलिए फिर बाहर मंदिर में भी बैठे बैठे भी रुपयों की तो धंधा होता है। हे राम हे राम हे राम करते हुए भी तो सुल्फा की याद होती है। इसलिए भीतर का रस, भीतर रस नहीं है और बाहरी रस है, ये इसको बोलते हैं अविद्या, इसको बोलते हैं अज्ञान। अज्ञान जब जाता रहा तो हानि लाभ समान है। चलो ब्रह्म, तुम ब्रह्म नहीं हो। ऐसे मर्द गुरु होने चाहिए। ये तो बच्चों की कहानी है, तुम जियो, तुम एक को दो, फलाने देवता को रिझाओ, उसको रिझा। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने से पृथक ईश्वर भी देखेगा तभी भी भय रहेगा कहीं नाराज न हो जाए। ये महाराज को बहुत पूछो, इन्होंने सुना भी नहीं है बेचारों ने। इन्होंने ब्रह्मवेत्ता के चरणों में बैठ के सुना ही नहीं ना। आचार्य बने हैं। आचार्य बनना तो अलग बात है, जगत गुरु बनना अलग बात है। कबीर और नानक कोई जगत गुरु बनने गए थे, मीरा शबरी कोई जगत गुरु बनने गए थे, आचार्य बनने गए थे। लगन कोई अलग चीज है। विद्वान बनना, गांधीपति बनना अलग बात है। गांधीपति बनने में लगा है ना सब। सब जोर गांधीपति बनने में लगता है। सात्विक राजकारण है। महामंडलेश्वर 1008 बनना, आचार्य बनना, उसमें कितने कटाटिया खींचने पड़ते हैं, कितने चमचे रखने पड़ते हैं, सब ऐसा होता है। ईश्वर में प्रीति थोड़े होती है। पद में जिसकी प्रीति होती है उसको ईश्वर में प्रीति थोड़े है। जिसको ईश्वर में प्रीति है उसको पद की परवाह थोड़ी रहती है।
ईश्वर में जो प्रीति होती है उसको पद की परवाह होती है। मीरा को कौन से पद की जरूरत पड़ी? कबीर को, तुकाराम को, नानक को। उस जमाने में भी तो जगत गुरु पंथ था और पद थे। तो विद्या विद्या पढ़ के पद प्रतिष्ठा आचार्य गादीपति बनना है, अलग बात है। गादीपति कैसे कहेगा तुम ब्रह्म हो? ब्रह्म होगा तो छूट जाएगा सब। गादी कैसे चलेगा फिर? सब बकरे खुल जाएंगे। गुरु 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 भी क्या, सच्चा गुरु तो बोलता तू गुरु है। गुरु को पूजो, गुरु को पूजो, जिंदगी भर गुरु के आगे थोड़े घुटने टेकने हैं। गुरु तो गुरु ही बनाता है। अपने को खोज लो, बस शहंशाह बन जाओ। एक संत बैठे थे बद्रीनाथ के रास्ते पर, लोग जा रहे थे बद्री विशाल के दर्शन करने को। मस्त फकीर थे। बोले कहाँ जाते हो? बोले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने। बद्रीनाथ उधर ही दिखा, दूसरी जगह नहीं बद्रीनाथ। संत की वाणी में कोई महक थी। लोग देखते रह गए। बोले देखते क्या हो, दर्शन करो, प्रणाम करो। लोगों ने, श्रद्धालु तो थे ही, और देखा कुछ चमक है, वाणी में कुछ आकर्षण था। लोगों ने प्रणाम किया, दर्शन किया। बोले अच्छा अब लौट जाओ, हो गया दर्शन। अगले साल फिर यहां भी नहीं आना, जहां हो वहीं डुबकी मार लेना। ये वो है बद्रीनाथ स्वयं। ऐसे कभी कभी होते हैं अलमस्त फकीर। गुरु जी थे, तो हम गुरु जी के चरणों में सत्संग सुनकर नीचे आए तो एक कोई साधु मिला, सन्यासी टकटा, और मेरे को बुलाया। बोले ये सफेद कपड़े वाले को गुरु मानता है? मैं कहा हाँ हमारे गुरु जी। बोले तो सन्यासी नहीं, सफेद कपड़े वाले हैं लीलाशाह जी। तो तुम तो इतना जवान बड़े घर का छोकरा, तुम्हारी तो ये उम्र है, ऐसा करो, ये शक्ति की उपासना करो, कोई शक्ति आएगी, मंत्र तंत्र ऐसा कुछ सीखो, दुनिया में कुछ कर दिखाओ, कुछ कर्म करके दिखाओ। ऐसा कुछ मेरे को, अपने ब्रह्म हो नहीं सकते ऐसा है, ऐसा कुछ उसकी जैसी मति थी। वो दया धर्म कर रहा था मेरे। किसी ने जाके स्वामी जी को कहा कि वो कोई भेदवादी है, द्वैतवादी साधु, आसाराम जी को बुलाया है और आसाराम जी उसके चक्कर में आ रहे हैं। स्वामी जी ने फौरन आदमी भेजा मेरे को, ऊपर बुला, इधर आ। गुरु जी के लिए तो बहुत मान था, अदब था मेरे को। बोरेवली में आश्रम है, शांति आश्रम, वहां की घटना है, बॉम्बे में शांति आश्रम, ऊपर बापू टिके थे, मैं नीचे आया था। वो क्या साधु बोल रहा था? मैं क्या, वो साधु बोल रहा था कि तुम तो अपने जीव हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें ऐसे से कुछ नहीं चलता, और कोई देवी देवता की उपासना करके कोई शक्ति पा लेना चाहिए, दुनिया को करके दिखाना चाहिए। दुनिया को करके दिखाने की एक वासना और करने में अहंकार। तब तो इतनी समझ भी नहीं थी, जैसे कोई बाहर नहीं। मैं क्या स्वामी जी, मैं तो नहीं गया था, वो ऐसे बोल रहा था, मैं ऐसे ऊपर मन सुन रहा था। मैं तो नकल कर रहा हूं, उन्होंने तो असल में कहा था। ऐसा डांटा, वो डांट अभी मुझे याद आती है। बड़ी प्यारी डांट थी, बड़ी कृपा छुपी थी उस डांट में, बड़ी कृपा छुपी थी। बाहर से तो डांट ऐसी थी कि महाराज ऐसा भी हो जाए, हाँ ऐसी डांट थी। फिर बोलते बेटा, जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक भेदवादियों के वचन मत सुन। साधक है, जिज्ञासु है, बाज पक्षी, और भेदवादी है, शिकारी, गिरा देते। एक तो समाज में संस्कार मिलते हैं कि तुम जीव हो, तुम फलाने हो, तुम फलानी जाति के हो, पूंछड़ी जाति के हो। फिर ऐसे देवी देवता और उसके मैं जीव हूं, तू देवी है, मैं फलाना, तू देव। भिखारी बनने की बातें पहले से ही भिखारी जन्मों जन्मों के, फिर भिखारी बनने की बातें मत सुनना, तू तो शहंशाह का बेटा, शहंशाह हो। जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक इनके किसी के चक्कर में मत आना, मत सुनना, इनका मुंह मत देखना ऐसों का।
लाल कपड़े वाले, सफेद कपड़े वाले, देवी देवता, अरे गिगड़ गिगड़ कर ही रहे हैं सब, लाखों आदमी कर रहे हैं, वो सुखी हो गए। लाखों आदमी देवी देवता को गिगड़ 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 कर रहे हैं। देवों का देव आत्मा तू है, समझ गए। अभी तक उनकी ये करुणा याद आती मेरे को। अगर वो डांटते नहीं ऐसा, अरे गुरु की डांट तो जिसने नहीं खाई उसने तो देखा क्या। ऐसे मजेदार डांट देते थे, जितनी डांट में पावर था उतना ही प्रेम जोर का था भीतर। तो अपने को तो पार कर दिया। अभी तो सपने में भी ऐसा नहीं होता कि कोई देवी आए, कोई देवता आए, कोई भगवान आए, उससे कुछ लूं, नहीं।